नमस्कार साथियों, मैं हूं सुजीत सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं तैयारी 24/7 पे। जैसा हम लोग अभी उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में देख रहे थे, उसमें से जल संसाधन, मृदा संसाधन और जो है खनिज संसाधन हो गया था। जल संसाधन, मृदा संसाधन और खनिज संसाधन हो गया था। अब हम लोग उत्तर प्रदेश के वन एवं वन्यजीव संसाधन के बारे में देखेंगे। उसमें से मुझे आज क्या पढ़ना होगा अभी इस क्लास में, तो बोलेंगे वनों के बारे में रिपोर्ट देंगे, ISFR रिपोर्ट 2023 देखेंगे। फिर क्या है, योजनाएं जो वनों से संबंधित है उन योजनाओं को देखेंगे और कुछ बुलेट पॉइंट भी देखेंगे। फिर इस नेक्स्ट क्लास होगी वन जीव संरक्षण के बारे में। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के वनों को बांटना चाहें तो कितने भागों में बांट सकते हैं, तो हम लोग कहेंगे 3 भागों में। जो ये ऊपर का हिस्सा रहेगा ये होगा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती आर्द्र पर्णपाती वन। इसमें जानते हो 100 से लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वार्षिक वर्षा कितनी होती है यहाँ पे, वार्षिक वर्षा तो 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, यानी कौन से, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। फिर अगर दूसरे भाग में देखें तो यहाँ पे शुष्क हो जाएगा, मैदान में आ जाओगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। यहां पे वर्षा जो है वो कितनी हो जाती है, 70 से लगभग 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। वार्षिक वर्षा कितनी होती है यहाँ पे, 70 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। फिर इधर आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेंगी, कटीली झाड़ियां। क्या मिलेंगी, कटीली झाड़ियां। यहां वर्षा जो है 50 सेंटीमीटर से भी वार्षिक वर्षा कम होती है, इसलिए यहां पर पेड़ जल्दी उगते नहीं हैं इन एरिया में, यानी बुंदेलखंड एरिया में। जो है कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, यानी ये तराई और भाबर क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहां, तराई और भाबर क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये मैदानी इलाके हैं, पूर्व से पश्चिम तक ये पूरा पूर्व मध्य पश्चिम मैदानी इलाके हैं। और ये कौन सा है, ये बुंदेलखंड एरिया है। बुंदेलखंड एरिया यानी कि आपका दक्षिण यूपी। अगर इसमें पेड़ों की बात कर लें तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में साल, बेर, गूलर, पलाश, कौन कौन से, साल, बेर, गूलर, पलाश, महुआ, सेमल, आंवला, जामुन, बांस और नीम। फिर उसके बाद में अगर देख लिया जाए इसमें उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में तो नीम, पीपल, शीशम, जामुन, बेल, अंजीर और झाड़ियां एवं घास भी उगते हैं। तो कौन कौन से हो गए, शीशम, नीम, जामुन और बेल, अंजीर, ठीक है, पीपल। वहीं पर अगर ये देखें कटीली झाड़ियों में यानी कि दक्षिण में तो क्या कौन से, अकेसिया, कंटीले लेगुनेस, यूफरबियास, फुलाई, कत्था, धामन, कक्को और नीम। कौन कौन सी झाड़ियां पाई जाती हैं, अकेसिया, कंटीले लेगुनेस, यूफरबियास, फुलाई, कत्था, धामन, कक्को और नीम पाए जाते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य है जो किसी क्षेत्र में, कहां, जो किसी क्षेत्र में बिना किसी हस्तक्षेप के या बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है और एक लंबे समय तक बगैर किसी हस्तक्षेप के फलती फूलती रहती है। प्राकृतिक वनस्पति का प्रकार क्षेत्र की मिट्टी और जलवायु पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, क्षेत्र की मिट्टी और जलवायु पर निर्भर करता है। यूपी में वन महोत्सव सप्ताह जो है 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है। यह कब से शुरू हुआ था, तो यह 1952 से शुरू हुआ था। इसका सूक्त वाक्य है, तो इसका सूक्त वाक्य है, वृक्ष का अर्थ जल है, वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है और रोटी ही जीवन है, और रोटी ही जीवन। प्रदेश की प्रथम वन नीति 1952 में, द्वितीय वन नीति 1998 में, जबकि वर्तमान में उत्तर प्रदेश वन नीति 2017 लागू है। वहीं उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम
1974 में बना था। कब बना था? 1974 में। और जबकि उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974 में की गई थी। कब की गई थी? 25 नवंबर 1974 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में वन प्रशिक्षण संस्थान जो 1988 में कानपुर में, कहाँ? वन प्रशिक्षण संस्थान 1988 में कानपुर में बना था। यूपी इको टूरिज्म पॉलिसी यानी यूपी इको टूरिज्म पॉलिसी जो कि 2014 में आई थी, इसकी नोडल एजेंसी वन निगम है, उत्तर प्रदेश वन निगम। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व में एक राजकीय संस्था के रूप में सबसे अधिक वन क्षेत्र को प्रमाणित करने वाला संगठन बन गया है। अब हम लोग उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट 2023 देखेंगे। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 देखेंगे। वर्तमान में जो है उत्तर प्रदेश का लक्ष्य अपने हरित क्षेत्र को 9% से बढ़ाकर 15%, कब तक? 2027 तक करना है। कहते हैं 9% से बढ़ाकर 15% करना है। कब तक? 2027 तक करना है। अति सघन वन, अति सघन वन यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट, क्या है? वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है अपने यहाँ कितना? 1039 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य का सिर्फ 0.43% ही है। जो अति सघन वन जो है, इनके यहाँ वृक्षों का घनत्व कितना होता है? 70% से अधिक। कितना होता है? 70% से अधिक। वहीं मध्यम घने वन, मध्यम घने वन जहाँ वृक्षों का घनत्व कितना? 40 से 70% तक होता है। कितना होता है? 40 से 70% यानी मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जो 4500 स्क्वायर किलोमीटर में है अपने यूपी में, जो यूपी के क्षेत्रफल का सिर्फ 1.9% ही है। वही खुले वन, खुले वन जिनका वृक्षों का घनत्व कितना है? 10 से 40% होता है, 9500 स्क्वायर किलोमीटर में है, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य के 3.9% क्षेत्रफल के बराबर होते हैं। उसी प्रकार कुल वन क्षेत्रफल, कुल वन क्षेत्रफल जो है 15,045.80, 15,045.80 यानी कि यूपी के 6.24% के ही क्षेत्रफल के बराबर है। वृक्ष आवरण जो 8,950.92 यानी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का 3.72% है। वही हरित आवरण, हरित आवरण वन और वृक्ष दोनों मिलाकर के होता है, जो 9.96% यानी कि 23,996.72 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि यूपी का 9.96%। अगर कुल वृद्धि देखें तो कुल वृद्धि कितनी हुई? 559.19 स्क्वायर किलोमीटर। हरित आवरण, हरित आवरण मतलब वृक्ष और वन दोनों जोड़ के। देश में अगर रैंकिंग देखें तो वृद्धि में अगर रैंकिंग देखें तो नंबर 1 पे कौन सा है? राज्य छत्तीसगढ़ 683.62 स्क्वायर किलोमीटर। वहीं यूपी अपना जो है 559.19 किलोमीटर के साथ दूसरे नंबर पर है। अगर जिले में देखें वृद्धि तो जिले में झांसी जो 8,597 एकड़ और जब अमरोहा 7,769 एकड़ की वृद्धि की है। तो देखते हैं यूपी में वन से जो है संबंधित योजनाएं कौन सी थी। तो कृषि वानिकी पर उप मिशन या भारत सरकार की योजना चलाई गई थी। तो उसी के जब 2016-17 में योजना भारत चलाई गई तो यूपी में भी 2016-17 में चलाई गई। इसमें क्या होता था? बोला था कि हर पेड़ पर जो है मेढ़ पर जो है पेड़ लगाओ, तो मेढ़ पर पेड़ लगाओ और जो पेड़ जिंदा रहेंगे उस पे प्रोत्साहन राशि भी दी जाती थी। वही मुख्यमंत्री कृषक वृक्षारोपण मिशन, इसमें क्या हुआ? इसमें जो है आय को दूना करने का लक्ष्य रखा गया और 2018-19 में शुरू की गई थी। इसमें क्या होता था? नर्सरी से रियायती दरों पर पेड़ पौधे दे देते थे और बोलते थे जाओ इनको लगाओ। वही फिर पौधशाला प्रबंधन और बांस मिशन भी कृषि वानिकी योजना में इसको जोड़ा गया। कब जोड़ा गया था? 2021-22 में जोड़ा गया था। फिर वही क्लीन यूपी ग्रीन यूपी, ये कब शुरू हुई थी? ये 7 नवंबर 2015 में शुरू की गई थी। कब? क्लीन यूपी ग्रीन यूपी 7 नवंबर 2015 में। इसमें है पौधारोपण के माध्यम से हरियाली का विस्तार करना, पौधारोपण के माध्यम से हरियाली का विस्तार करना, ठीक है, क्षेत्र का विस्तार करना। कब शुरू की गई थी? 7 नवंबर 2015 में। ऑपरेशन ग्रीन कब शुरू हुई थी? 2001 में। ऑपरेशन ग्रीन योजना कब शुरू हुई? 2001 में। इसमें क्या था? इसमें पौधारोपण करने के होते थे और जो वृक्षों के संरक्षण के माध्यम से
वनों का विस्तार किया जाता था, यानी पौधारोपण करके और फिर वृक्षों के संरक्षण के माध्यम से जो है वनों क्षेत्र का विस्तार करना। वृक्षारोपण महाकुंभ एक योजना चलाई गई। इसमें क्या होता था, एक टारगेट, एक लक्ष्य लिया जाता था कि करोड़ों पौधे जो है इस दिन लगाना, यानी यूपी की ये सबसे बड़ी वार्षिक पहल होती थी। इसके तहत एक ही दिन में करोड़ों पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाना होता था। गंगा हरितमा योजना चलाई गई। इसमें जो है नदियों के किनारों को यानी नदियों के तटों को मजबूत करना, साथ में पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए गंगा हरितमा योजना चलाई गई थी। फिर उसके बाद में ट्रीज आउटसाइड फॉर फॉरेस्ट इन इंडिया, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया यानी TOFI योजना, ये 2023 में शुरू की गई थी USAID के सहयोग से। जो है यह इसका उद्देश्य क्या है, पारंपरिक वनों से बाहर निकलकर जो है वृक्षारोपण को बढ़ावा देना होता था। अब इसमें एक नया सेक्शन जोड़ लें बुलेट पॉइंट का। देख लें बुलेट पॉइंट इस चैप्टर में कौन कौन से हैं। अगर बुलेट पॉइंट देखें तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक उपवन, उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक उपवन तो 3 तो बहराइच में ही है। कौन से, बेरिया समाया उपवन, बेरिया समाया उपवन बहराइच, परमहंस कुटी बहराइच, शिवाला बाग, यानी बेरिया समाया उपवन, परमहंस और शिवाला बाग कहाँ है, बहराइच में। ये सारे उपवन है, धार्मिक उपवन। वहीं पे झली धाम और पृथ्वीनाथ उपवन ये कहाँ पे है, गोंडा में है। कहाँ पे है, गोंडा में। देवी पाटन बलरामपुर में, ये सारे धार्मिक उपवन है। फिर वही देखेंगे प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित किया गया था। कौन, तो ये बेलहत्ती ग्राम सोनभद्र। कौन सा, बेलहत्ती ग्राम सोनभद्र था। फिर वहीं पर पारिस्थितिकी आतंकवादी वृक्ष, ये तो सब लोग जानते हो यूकेलिप्टस है, ठीक है। फिर राज्य वन अनुसंधान प्रयोगशाला कब जो है बनी थी, 1970 में। कहा, कानपुर में। ये क्यों खोली गई थी, ये वनों से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए, ठीक है। तो इसी के तहत जो है 1993 में इसका नाम बदलकर वन अनुसंधान संस्थान कर दिया गया। प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना 1979 में लाई गई थी। सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम, सघन वृक्षारोपण कब चलाया गया था, 2005-6 में। कब चलाया गया था, 2005 कितने दिनों में, 22 जो है चयनित जनपदों में चलाया गया था। वही वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना कब चलाई गई थी, 2007-8 में। क्यों चलाई गई थी, वृक्षारोपण एवं वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। फिर उत्तर प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन कब लाया गया था, 1992 में। उत्तर प्रदेश के वनों को राजकीय संपत्ति कब घोषित किया गया, उत्तर प्रदेश के वनों को राजकीय संपत्ति कब घोषित किया गया, तब वो कहो गए 1935 में। वही वन अनुसंधानशाला भारत की कहां पर है, देहरादून उत्तराखंड में। वन भूमि के बाहर सामुदायिक भूमि पर अवस्थित 948 वृक्षों को, कितने वृक्षों को, 948 वृक्षों को विरासत वृक्ष घोषित किया गया है। यानी कि वन भूमि के बाहर सामुदायिक भूमि पर अवस्थित 948 वृक्षों को जो है विरासत वृक्ष घोषित किया गया है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश के वनों पर आधारित उद्योगों के बारे में देखें, यानी किसके वनों पर आधारित उद्योगों पर देखें, तो सहारनपुर जो है एक कागज का प्रमुख केंद्र है। सहारनपुर कागज का प्रमुख केंद्र है। वही सोनभद्र और वाराणसी लकड़ी के खिलौने के लिए जाना जाता। सोनभद्र और वाराणसी लकड़ी के खिलौने के लिए, उद्योग के लिए ठीक है। वही मेरठ जो है खेल के सामान के लिए है। मिर्जापुर, झांसी, सहारनपुर, बरेली, मिर्जापुर, झांसी, सहारनपुर, बरेली ये क्या के लिए, बीड़ी उद्योग के लिए या फिर चीनी मिट्टी के खिलौनों के उद्योग के लिए, बीड़ी या फिर चीनी मिट्टी के खिलौनों के उद्योग के लिए। फिर बरेली, नाजिबाबाद ये जो है बेंत, फर्नीचर, कत्था, माचिस और प्लाईवुड उद्योग के लिए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।